हेलो फ्रेंड्स, मेक फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए अपन अपनी इंस्टीट्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज एक और नए संस्थान को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अभी तक अपन क्या क्या देख चुके हैं। अपन ने इसरो को कंप्लीट कर लिया है, फिर मैंने आपको डीआरडीओ की जानकारी दी थी, उसके बाद मैंने आपको आरआर कैट के संबंधित जानकारी प्रदान की थी दोस्तों। यदि आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे नीचे प्लेलिस्ट से जाके या लिंक के माध्यम से जाके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में भी क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए एसडीएससी को शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो देखिए, एसडीएससी का सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इसका पूर्ण नाम क्या है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या सतीश धवन स्पेस सेंटर, शॉर्ट फॉर्म है इसका सार दोस्तों। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इसका अवस्थिति कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। तो ये अवस्थिति इसकी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है दोस्तों, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और आप यहाँ इसका लोगो या चित्र देख सकते हैं। इसरो की एक प्रक्षेपण केंद्र है एचडीएससी सार श्री हरिकोटा दोस्तों। तो आपको दो महत्वपूर्ण फैक्ट पता चल गए। आपसे फुल फॉर्म कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर सार, इसकी अवस्थिति कहाँ है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश दोस्तों। आइए अब तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो ये बेसिकली है क्या, ये क्या कार्य करता है? इस श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में तो है, करता क्या है या इसरो इसके माध्यम से क्या काम कार्य को संपन्न करता है। तो देखिए, आपको मालूम है कि अपनी पृथ्वी है। अपन क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह को भेजते हैं ताकि अपने को जानकारी मिल सके। इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, दो कक्षा में उपग्रह को भेजते हैं। एक अपन ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह को भेजते हैं और एक अपन क्या करते हैं, भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रह को भेजते हैं दोस्तों। और कक्षाओं का भी कई वर्गीकरण होता है, आगे कभी विस्तार से बताया जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, उपग्रह क्या है? उपग्रह सैटेलाइट है जो अपने किस काम में आती है? संचार में या रिमोट सेंसिंग के काम आती है। अब उपग्रह जो है वो किसी गाड़ी में बैठ के जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, दिल्ली से बंबई जाना है तो आप बस से ट्रेन से जा सकते हैं। इसी तरीके से उपग्रह जिस गाड़ी में बैठ के जाता है उसे प्रक्षेपण यान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान। अब देखिए, ये जो गाड़ी है, जैसे आपको मालूम है आपको बस से जाना है तो बस बस स्टैंड से चलती है। इसी तरीके को उपग्रह को ले जाने वाली जो गाड़ी है प्रक्षेपण यान, ये जिस जगह से चलती है उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेपण केंद्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रक्षेपण केंद्र कहते हैं। तो इसी तरीके से अब आपको जैसे मालूम है बस बस स्टैंड होते हैं या रेलवे स्टेशन होते हैं, तो उसमें दो प्लेटफॉर्म होते हैं, तीन प्लेटफॉर्म होते हैं जिससे अलग अलग ट्रेनें चलती हैं। इसी तरीके से यदि इसरो को उपग्रह को भेजना है अंतरिक्ष में, तो वो किस गाड़ी से भेजते हैं? प्रक्षेपण यान से। और ये प्रक्षेपण यान जहां से चलते हैं उसे प्रक्षेपण केंद्र कहते हैं। अब ये जो इसरो का जो एसडीएससी है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये समझ लीजिए बस स्टैंड है जहां से उपग्रह जाएगा। किस में बैठ के? प्रक्षेपण यान में बैठ के जाएगा। तो अब इधर दो लॉन्च पैडों से युक्त एसडीएससी सार उत्तरी चेन्नई से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इसरो का मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है दोस्तों। तो दो लॉन्च पैडों का मतलब क्या है कि दो दो प्लेटफॉर्म है, यहां से एक उपग्रह को लॉन्च किया जा सकता है और यहां से एक उपग्रह को लॉन्च किया जा सकता है। तो आप समझ गए, एसडीएससी एक बस स्टैंड है जहां से क्या चलेगा? प्रक्षेपण यान चलेगा। और एक साथ दो प्रक्षेपण यान को अपन छोड़ सकते हैं दोस्तों। दो प्लेटफॉर्म एक तरीके से कहां पे है? उत्तरी चेन्नई से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, मैंने आपको बता दिया। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एसडीएससी सार में देखिए, निम्न पृथ्वी कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट एलईओ दोस्तों, फिर ध्रुवीय कक्षा पोलर ऑर्बिट और भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा में उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया, रेलवे स्टेशन है तो वहां से रेल चलती है, तो वहां आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है तभी तो रेल चल पाती है, जैसे पटरी है, इस टाइप की चीजें हैं। इसी तरीके के प्रक्षेपण यान को जाने के लिए कुछ बुनियादी ढांचा लगता है और वो उसको कहाँ पे मिलता है? एसडीएससी सार में उपलब्ध है। अब यहाँ से जाना कहाँ कहाँ है? जैसे आप रेलवे स्टेशन से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। इसी तरीके से इस उपग्रह कहाँ कहाँ जा सकता है? लोअर अर्थ ऑर्बिट में, निम्न पृथ्वी कक्षा में, ध्रुवीय कक्षा पोलर ऑर्बिट में और भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा में उपग्रह को अपन यहाँ से भेज सकते हैं दोस्तों। अब ये सब क्या होता है? लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो आपको जैसे मालूम होगा ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ अपन उपग्रह को छोड़ते हैं इस तरीके से। तो अब देखिए, पृथ्वी से जितना डिस्टेंस रहता है उस डिस्टेंस के आधार पर तीन टाइप की कक्षा होती है। एक होती है लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट की आप मेरे से रेंज पूछेंगे तो ये लगभग 180 से 2000 किलोमीटर होती है। 180 से 2000 किलोमीटर होती है लोअर अर्थ ऑर्बिट, निम्न पृथ्वी कक्षा। अब इसी तरीके से और डिस्टेंस बढ़ा लेंगे तो मिड अर्थ ऑर्बिट आ जाएगी, जो 2000 से हो जाती है दोस्तों अपनी कितनी? 35780,
3578 ये किलोमीटर में है। और उसके बाद एक आती है हाई अर्थ एंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, भूस्थैतिक कक्षा भी बोल सकते हैं। ये होती है अपनी ग्रेटर इक्वल टू 3578 किलोमीटर दोस्तों। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एसडीएससी का फुल फॉर्म, फिर मैंने आपको बताया कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया क्या करता है, तो ये अपने प्रक्षेपण यान को यहाँ से छोड़ने का स्थल है, यहाँ से अपना प्रक्षेपण यान उपग्रह को लेके विभिन्न जगहों पे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जाता है। कहाँ कहाँ जाता है, निम्न पृथ्वी कक्षा में, ध्रुवी कक्षा में और भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा में। यहाँ से अपन प्रक्षेपण यान को, उपग्रह को बिठाल के भेज सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आवश्यक बुनियादी ढांचा है, तो आपको मालूम होगा जो प्रक्षेपण यान है उसको, जैसे आपको ट्रेन से जाना है या बस से जाना है तो बस को चलने के लिए ईंधन चाहिए, इसी तरीके से प्रक्षेपण यान को चलने के लिए भी ईंधन चाहिए। उसको अपन को टेस्ट करके देखना पड़ता है, उसकी टेस्टिंग की वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी सुविधा अपने को एसडीएससी के परिसर में मिल जाती है। तो प्रक्षेपण परिसरों में वाहन समुच्चय, ईंधन भरने, परीक्षण मतलब टेस्टिंग तथा प्रक्षेपण संचालन के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं दोस्तों। अब एक और प्रश्न उठता है, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट ये है कि मान लीजिए अपन को क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना है। क्यों करना है वायुमंडल का अध्ययन, क्योंकि वायुमंडल के अध्ययन के आधार पर ही अपन वर्षा का अनुमान है ना लगा के किसानों को जानकारी दे सकते हैं, और कोई भी आपदा, चक्रवात आदि से बचा जा सकता है। तो ये सारे अच्छे काम किए जा सकते हैं। तो यहीं से अपन क्या करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए निर्मित परिव्यापी रॉकेटों को प्रक्षेपित करने की भी सुविधा उपलब्ध है दोस्तों। तो इस तरीके से अपना एसडीएससी कंप्लीट होता है, और कभी विस्तार से मैं आपको एलईओ, एमईओ सब पढ़ाऊंगा। अभी अपना जो चर्चा का मुद्दा था वो एसडीएससी था, इसलिए मैंने उससे पूरा फोकस उसी के ऊपर रखा है दोस्तों। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, आपको उसका फुल फॉर्म बता दिया, अवस्थिति बता दिया, उद्देश्य बता दिया। उद्देश्य क्या है आपको होप समझ आया होगा। एक प्रक्षेपण यान होता है, एक तरीके की गाड़ी है। उस प्रक्षेपण यान में उपग्रह बैठता है, और उपग्रह बैठ के क्या करता है, उपग्रह उसमें बैठता है और कहीं के लिए निकलता है। तो कहाँ के लिए निकलता है, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट, ध्रुवी कक्षा या भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा के लिए निकलता है। लेकिन कहाँ से जाएगी, जैसे आपकी जो घर की बस, आप किसी देश में जाते होंगे या किसी स्टेट में जाते हो तो कहीं से बस चलती है ना, बस स्टैंड। तो वही बस स्टैंड क्या है, एसडीएससी है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और वहीं पे उसके पेट्रोल भरने की, उसके टेस्टिंग की अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। और यहीं से अपन क्या कर सकते हैं, वायुमंडल के अध्ययन के लिए भी रॉकेट को छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, उसको भी देखना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।